नमस्कार, न्यूज़ क्रांति में आपका स्वागत है। मैं वैभव तिवारी। आज जैसे कानपुर में सुबह एक दुखद खबर सामने आई कि कानपुर के जाने-माने हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव का दिल्ली एम्स में निधन हो गया। 41 दिन भर्ती होने के बाद राजू श्रीवास्तव का आज निधन होने की जैसे ही खबर आई, कानपुर समेत पूरे देश में एक शोक की लहर गूंज गई। बॉलीवुड से लेकर सभी जगह एक शोक व्याप्त है और मैं इस समय मौजूद हूँ राजीव श्रीवास्तव के पैतृक आवास कानपुर में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत भीड़ लगी हुई है। ये राजू श्रीवास्तव का पैतृक आवास है जहाँ पर उनका बचपन बीता। उन्होंने अपनी लाइफ का स्ट्रगल किया और राजू श्रीवास्तव के मोहल्ले के लोग भी मेरे साथ हैं। देखिए, आज मैं उनसे बात करूंगा कि राजू श्रीवास्तव का आखिर कैसा रहा जीवन और उन्होंने किस संघर्ष से उठकर आज विश्व स्तर पर अपना नाम रोशन किया है। देश नहीं बल्कि विदेशों तक राजू श्रीवास्तव के कॉन्सेप्ट होते थे। योगेंद्र पाल है, मैं कई विद्यालयों का प्रबंधक हूँ और हम तो यहीं पैदा हुए थे। राजू भैया से, हम के परिवार से हमारा बहुत ज़्यादा लगाव था। बचपन की घटनाएं भी तमाम जुड़ी हैं। जुड़ी होने के नाते, क्योंकि ये गरीबी में पले थे। गरीबी में पलने का कारण ये था कि इनके पिताजी पेशकार थे, साथ में कवि थे। उस समय पेशकारों की क्या कमाई होती थी, सभी लोग, लंबा परिवार था, 6 भाई थे, 1 बहन थी। उनको पालन पोषण करना, कच्चा मकान था उनका। फिर इसी तरह इसी माहौल में वो बड़े हुए। फिर ये छोटे मोटे कार्यक्रम करते रहे। कार्यक्रम करते करते अच्छे स्टेजों में जाने लगे, बाहर जिलों में जाने लगे। इसके बाद इनका सितारा ऐसा कुछ बुलंद भया कि ये फिल्मी दुनिया में चले गए। और जब बम्बई गए भी है तभी इनकी माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी, मगर बम्बई जाने में इनका सितारा बहुत ज़्यादा बुलंद हो गया। और बुलंदी के बाद फिर ये इन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और जब इनकी शादी भई तो पूरा मोहल्ला एक तरह से बीकापुर से बसे गई थी, हमारे नयपुरवा से बसे गई थी। और सबसे दिल्ली से नहीं, लखनऊ में भई थी। राजाजीपुरम से गई थी, बारात यहाँ से गई थी और गांव से भी बारात के लोग आए थे, क्योंकि दूल्हा वो बन के गाँव से ही आए थे। और मतलब उन्होंने अपना बचपन और अपना आवास नहीं छोड़ा। सुनने में आता है कि पहले कुछ परिस्थितियां ऐसी हो गई थी कि राजू श्रीवास्तव के पिताजी को ये मकान जो उनका पैतृक आवास था उनको बेचना पड़ा था। तो उसके बाद उन्होंने इसमें कई गुना ज्यादा पैसे देकर इसको खरीदा। तो ऐसा था, उस समय गरीबी का माहौल था। तो राजू भैया भी ज़्यादा नहीं नाम शोहरत थी, तो इन्होंने इसको बेच के एक MG कॉलोनी में किराए पे ले लिया था इन्होंने। और चाहे किराए की हो या किसी दोस्त की हो, फिर ये लाल कॉलोनी चले गए। फिर इनके छोटे बड़ा भाई है रमन है, उनके साथ यशोदा नगर चले गए। फिर बम्बई में जब इनका सितारा बुलंद जब भया तब इन्होंने पैसा कमाया। पैसा कमाने में इन्होंने ये मकान फिर खरीदा। इन्होंने मकान को फिर खरीदा। उसके बाद बगल में एक मकान थोड़ा भाग बिक रहा था, उसको भी खरीदा। और उसमें उनके बड़े भाई रहते हैं, राजू श्रीवास्तव रहते हैं। अभी कह रहे माली हालत अब इनके परिवार की बहुत अच्छी हो गई थी कि सभी भाई इनके अच्छे तरह से रहते हैं और बड़ा एकता थे। ये जब मोहल्ले में आते थे त्योहारों में, तब भी कुछ ना कुछ, अगर त्योहार दिवाली का है तो ये लैया गट्टा खिलौना सबके घरों में भिजवाते थे। अगर होली है तो भिजवाते थे, रंग भिजवाते थे, गुजिया पापड़ खिलाते थे। भैया जब भी यहाँ आते थे। लास्ट टाइम यहाँ पर कब आए थे? अभी लास्ट टाइम तो अभी इतना याद नहीं। तो हाँ, एक दिन आए थे तो हम अपने मिलने आए, तो हम तो मिला करते हैं उनसे। हमारी पोती साथ में थी, वो डर गई क्योंकि यहाँ पुलिस बहुत लगी थी, वो घर भाग गई। हम चाहते रहे तो राजू भैया को मैंने कहा, भैया कुछ बच्चे आपका वीडियो बनाना चाहते हैं। अरे वीडियो का पूरे लोग आओ। तो हमने अपनी पोती को लिया और पूरे मोहल्ले के बच्चों ने उनके साथ वीडियो बनाया। और उसके बाद उससे दोबारा साथ भैया नहीं आए।